स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आरंभ कर रहे हैं लेसन 23 विराट का भ्रम। तो विराट का भ्रम, विराट नगर में जो पांडव अज्ञातवास के समय में रहते थे, तो ये वहां के बारे में बात है कि विराट किस भ्रम में थे। तो देखिए आप पाठ में, त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके जो राजकुमार राजा थे ये विराट नगर में वापस आए तो इनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया। और जब अंतपुर में आए तो राजकुमार उत्तर उनको दिखाई नहीं दिया। उसके बारे में पूछा तो स्त्रियों ने बताया कि राजकुमार तो कौरवों से लड़ने के लिए गए हुए हैं। राजा यह बात सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। स्त्रियों ने विराट राजा को बताया कि कौरवों ने किस प्रकार से आक्रमण कर दिया। यह बात सुनकर के राजा चिंतित हो गए। राजा को इस प्रकार शोक आतुर देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, वृहनला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। राजा को इस प्रकार परेशान देख करके कंक ने, जो युधिष्ठिर था, उनको दिलासा देते हुए, धैर्य देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता न करें, क्योंकि वृहनला कौन था? अर्जुन वृहनला के वेश में थी, तो वृहनला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए हैं, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई हैं। कौरवों ने क्या किया था? विराट वालों की गायों को भी बंदी बना लिया था। तो जैसे ही कंक यानी युधिष्ठिर राजा विराट से इस प्रकार से बातें कर ही रहे थे कि तभी दूत ने आकर के बताया कि हे राजा आपका कल्याण हो, राजकुमार की विजय हुई है और कौरव सेना को हरा दिया गया है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई, यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। राजा विराट हैरान रह गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उत्तर कौरवों को कैसे हरा सकता है, लेकिन पुत्र की विजय जो हुई उसे जानकर वह आनंद और अभिमान के साथ फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतपुर में जाकर कहा, सैरंध्री चौपट की गोटे तो जरा ले आओ। राजा बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी के कारण वह अंतपुर में गया और जाकर के वहां सैरंध्री, जो कि उसकी पत्नी सुदेशना की नौकरानी थी, उसे चौपड़ की गोटे लाने के लिए बोला। चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल ले। कंक यानी युधिष्ठिर से कहा कि अपनी खुशी कैसे जाहिर करें? चौपड़ खेल करके, कि मैं कंक के साथ चौपड़ खेलूंगा। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूं। क्या खुशी थी उसके लिए? उसे लग रहा था कि उसका पुत्र उत्तर कौरवों को हराकर आया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि विराट को इतनी खुशी हो रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी किस प्रकार से व्यक्त करे। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य। कंक से बताने लगे विराट कि देखा राजकुमार का शौर्य यानी वीरता किस प्रकार की है। विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया, ऐसा विराट ने कहा।
विराट ने कंक को कहा कि विख्यात है जो कौरव, उन वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया है। कंक ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो वृहनला उनकी सारथी बनती ही कैसे। क्या बोला युधिष्ठिर ने कि इसमें कोई संदेह नहीं है, आपके पुत्र तो बहुत ही भाग्यवान हैं, नहीं तो वृहनला उनकी सारथी कैसे बनती। वृहनला अर्जुन, कौन है वृहनला? अर्जुन। कंक ने कहा, ये बात कंक ने कही, यानी युधिष्ठिर ने ये बात कही। विराट झुंझुला कर बोले, आपने भी क्या यह वृहनला की रट लगा रखी है, क्योंकि वह तो अपने पुत्र के जीत के चक्कर में खुशी से पागल हो रहा है और कंक वृहनला का नाम ले रहा है। तो इस करके विराट झुंझुला गई, चिढ़ गई कि क्या आपने बार बार वृहनला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। अब युधिष्ठिर को तो पता था कि किसने युद्ध किया है और किसके कारण जीत हुई है, उसको विराट को इस बात का नहीं पता था, इस करके वह चिढ़ रहा था। बार बार उसे लग रहा था कि यह बार बार उस सारथी की बड़ाई क्यों कर रहा है। युधिष्ठिर ने अब वृहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से रहा न गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। अब फिर युधिष्ठिर ने वृहनला का किसी बात पर नाम लेना चाहा तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने जो उसके हाथ में पासे थे युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारे, जिससे युधिष्ठिर के मुख से चोट के कारण खून निकलने लग गए। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर वृहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो, आने दो। इतने में जैसे ही युधिष्ठिर के मुंह पर पासे फेंके थे और खून निकल रहा था, उसी समय द्वारपाल ने आकर विराट को खबर दी कि राजकुमार उत्तर वृहनला के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ है और आपसे भेंट करना चाहता है। यह बात सुनते ही विराट ने कहा कि उनको अंदर आने दो, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को ले आओ, वृहनला को नहीं। जो युधिष्ठिर था कंक के रूप में, उसने द्वारपाल को इशारा कर दिया कि वृहनला को अंदर मत आने देना, केवल राजकुमार उत्तर को ही अंदर लाना। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। किस लिए उसने अर्जुन को अंदर आने से मना किया कि कहीं वह अपने भाई युधिष्ठिर के मुंह पर खून देख ले और जो राजा विराट है इसके साथ लड़ाई न कर बैठे। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। उत्तर ने पहले अपने पिता को प्रणाम किया, उसके बाद जैसे युधिष्ठिर को प्रणाम करना चाहता था, कंक को प्रणाम करना चाहता था, तो उनके मुख से निकलते हुए खून को देखकर हैरान रह गया। उससे क्योंकि अर्जुन से पहले ही पता चल चुका था कि जो कंक है वह ही युधिष्ठिर है। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने पीड़ा पहुंचाई है? तो विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे, क्यों तुम उदास क्यों हो गए? विराट ने बताया कि मैंने गुस्से में चौपड़ के पासे इसके मुंह पर फेंक कर मारे थे, तुम उदास क्यों हो गए हो? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। विराट को तो पता था कि ये पांडव हैं, इस कारण वह डर गया, एकदम से कांप गया कि मेरे पिता ने यह क्या कर दिया, अब कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा न हो जाए। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। उत्तर ने क्या किया? आग्रह किया कि आप क्षमा करो। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम,
उत्तर को फिर गले लगाया और कहा, बेटा तुम बहुत ही वीर हो। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई है, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। राजकुमार ने अपने पिता को कहा कि आज नहीं तो कल वह अवश्य हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। पहले तो पांडवों ने सोचा कि अभी किसी को और ना बताएं, अपने को छिपाए रखे, लेकिन बाद में सोचा कि ज्यादा छिपा कर रखना भी उचित नहीं है। तो अर्जुन ने सबसे पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया कि हम पांडव हैं। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभी लोग खुश हुए। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। राजा विराट जो था उसका हृदय भी फिर कृतज्ञता, यानी कि पता चल गया उसे कि पांडवों के कारण ही उसके बेटे की विजय हुई है। फिर वह कृतज्ञता प्रकट करने लगा और आनंद तो उसके हृदय में था ही कि पांडव उनके यहाँ रहे हैं। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर ले। राजा विराट ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करने के लिए आग्रह किया? अर्जुन के साथ। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ। अर्जुन क्या करता था वहां पर? राजा की बेटी, दासियां, नौकरानियां और जो भी स्त्रियां थी उनको नाच गाना सिखाता था। तो उसने कहा कि मैं आपकी कन्या को नाच गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान। जिसको कुछ सिखा रहे हैं, शिष्या है, तो वह किसके समान हो जाती है? बेटी के समान हो जाती है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। अपने साथ विवाह के लिए अर्जुन ने विराट को मना कर दिया और कहा कि यदि आप करना चाहते हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दीजिए। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। राजा विराट ने उनकी यह बात मान ली। उनके बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर के युधिष्ठिर से कहा कि हे कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास से भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए थे, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। दुर्योधन ने संदेश भेजा युधिष्ठिर के पास कि आपको 12 ये अज्ञातवास का वर्ष पूरा होने से पहले पहचान लिया गया था, इस कारण आपको दोबारा से 12 पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। युधिष्ठिर हंसे और बोला कि हे दूत, तुम वापस जाकर के भीष्म पितामह और समझदार या जानकार लोगों से इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब सबके सामने प्रकट हुआ था तो उस समय प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया था और मेरा दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। अब नेक्स्ट लेसन है 24 मंत्रणा। 13वां, यहाँ तक तो ये विराट का भ्रम था पहले कि मेरे पुत्र ने विजय प्राप्त की है, क्योंकि बृहन्नला का नाम लेने पर गुस्से में आकर ही उसने युधिष्ठिर के मुंह पर पांसे फेंके थे। यहाँ उनका भ्रम दूर हुआ। अब मंत्रणा किस प्रकार से मंत्रणा हुई? 13वां बरस पूरा होने पर विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य
नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। क्या हुआ, 13वां वर्ष पूरा हो गया। उसके बाद पांडवों ने विराट की राजधानी को छोड़ दिया और विराट राज्य के ही किसी राज्य में, जिसका नाम था उपप्लव्य, उस नगर में जाकर के वे रहने लगे। अज्ञातवास का समय पूरा हो गया था, इस करके वे सबके सामने प्रकट रूप में रहने लगे और उन्होंने अपने भाई बंधुओं मित्रों आदि को बुलाने के लिए भी दूत भेज दिए। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपप्लव्य जा पहुंचे। जब उन्होंने अपने दूत भेजकर मित्रों भाई बंधुओं को बुलाया तो श्री कृष्ण किसके साथ उनके पास पहुंचे? बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों के साथ। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य आ पहुंचे। इंद्रसेन आदि भी अपने रथों पर चढ़ करके वहां पर आ गए। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। कौन? काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए। पांचाल राज कितनी बड़ी सेना लाए? 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी वहां, और भी कितने ही राजा अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता करने के लिए वहां पर आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। जब सभी वहां आ गए तो अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। सभी विराट राज के सभा भवन में जो आए हुए थे आगंतुक, सभी आए हुए थे, वे सभी मंत्रणा के लिए, यानी जैसे मीटिंग बोल देते हैं, सभा में सलाह मशवरा करने के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी। विराट के पास कौन बैठे? श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। और द्रुपद के पास कौन बैठे? बलराम और सात्यकी। और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण जी उठे और बोले। सभी जैसे अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो श्री कृष्ण जी उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों। सभी इकट्ठे हुए और सलाह की कि हम कोई ऐसा उपाय सोचें कि न तो युधिष्ठिर का नुकसान हो और न ही दुर्योधन का नुकसान हो, न्यायोचित हो, और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश भी बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे। उन्होंने क्या सलाह की? जो युधिष्ठिर का राज्य उनसे छीना गया है, यदि वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव भी शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। क्या सलाह की? कि दुर्योधन के पास किसी दूत को भेज दिया जाए और उसे कहा जाए कि वह संधि कर ले, जो उनका राज्य है पांडवों का, उस राज्य को वे वापस दे दें। तब बलराम उठे और बोले, श्री कृष्ण जी ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। बलराम ने भी कहा कि जो श्री कृष्ण ने यह सलाह दी है वह मुझे उचित लगती, न्याय के अनुसार सही लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। क्या कह रहा है बलराम? कि जो राज्य उनसे छीन लिया, राज्य उनसे जुए में ले लिया गया था, अब ये दोबारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं।
यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए उनको अपना राज्य मिल जाए तो न केवल पांडवों को बल्कि दुर्योधन और सारी प्रजा की उसी में भलाई होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। बलराम का कहने का यहाँ क्या भाव था कि जो जुआ खेला था, युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से जुआ खेला था। उन्होंने इसे बोला था, जानबूझकर अपनी इच्छा से वह जुआ खेला था और अपने राज्य को गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा। जब बलराम ने ये बात की तो जो सात्यकी था वह पांडवों का हितैषी था, यदुकुल का वीर था, वह गुस्से में आ गया। उससे रहा की बातें मुझे जरा भी न्याय उचित मालूम नहीं होती हैं। उसने क्या कहा कि बलराम की बातें मुझे सही नहीं लगती है, न्याय के अनुसार उचित नहीं है। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खोलने पर विवश किया गया था और खेल में कपट से हराया गया था। सात्यकी ने कहा कि कपट से पहले तो उसे आग्रह किया गया था और छल कपट से उसे हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी कि जो पर्ण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, यह सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। यह कौन कह रहा है? सात्यकी। सात्यकी कह रहा है कि छल कपट से युधिष्ठिर को उन्होंने हराया है और जो दुर्योधन आदि ये चिल्ला रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को पहचान लिया गया था, यह बिल्कुल झूठ है और अन्याय है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुर्योधन बिना युद्ध किए नहीं मानेगा। सात्यकी की इन दृढ़ता पूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। जो सात्यकी ने कहा, राजा द्रुपद ने भी कहा कि मैं इनकी बात से सहमत हूँ, ये सही कह रहे हैं। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। कहाँ कहाँ दूत भेजने के लिए बोला? शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। क्या कहा उन्होंने? मैं ये नहीं कहता कि सलाह संधि का या सुलह का कोई प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेज दिया जाए। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल सही है। द्रुपद कौन थे? पांचाल देश के राजा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो द्रुपद कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझ पर जितना कौरवों का हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं आए हैं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या कहा श्री कृष्ण जी ने? कि हम किसी के साथ पक्षपात करने नहीं आए, बल्कि हम तो उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। ये किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने द्रुपद राज के बारे में कि आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं, और हमारे लिए तो आप कैसे हैं? आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। द्रोण और कृपाचार्य किसके लड़कपन के साथी हैं?
द्रुपद राज के। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। क्या कहा उन्होंने श्री कृष्ण जी ने? जो कुछ भी दूत को समझाना बुझाना कहलवाना है वह आप ही बोल दें और हस्तिनापुर उसे भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्याय उचित रूप से संधि करने के लिए तैयार न हो तो हम सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। क्या कहा कि दुर्योधन को संधि के लिए भेज दें। यदि वह तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से हर प्रकार से तैयार हो जाएं और हमें भी इसका मैसेज भेज दें, हमें भी इसका संदेश भेज दें। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों से ही द्वारिका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। यह सलाह जो हुई कि हस्तिनापुर दूत भेज दिया जाए, तो उसके बाद जो श्री कृष्ण जी थे वे तो द्वारका वापस लौट गए। विराट, राजा द्रुपद और युधिष्ठिर युद्ध की तैयारियों में लग गए और चारों ओर उन्होंने दूत भेज दिए। सब मित्र राजाओं को अपनी सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया। सभी जगह मित्र राजाओं के पास उन्होंने संदेश भेज दिया, दूत भेज दिए कि सभी अपनी सेना इकट्ठी कर ले। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। पांडवों के पक्ष में जो लोग थे अपनी अपनी सेना को तैयार करने लगे। इधर से तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। इधर पांडव भी अपनी सेना तैयार कर रहे थे अपने मित्र बंधु बांधवों के साथ, और उधर दुर्योधन भी चुपचाप नहीं थे, वे भी युद्ध की तैयारियों में लग गए थे। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। इधर तो कौरव अपनी सेना इकट्ठी करने लगे और उधर से पांडव भी अपनी सेना इकट्ठी करने लगे। पूरे भारतवर्ष में आगामी यानी आने वाले युद्ध का कोलाहल गूंजने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के लिए दूत तो भेज दिया, उसके बाद पांडव और उनके मित्र भी जोरों से युद्ध की तैयारियों में जुट गए, क्योंकि उनको पता था कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं सहायता के लिए पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गई हैं, सो वह भी द्वारका को रवाना हुआ। दुर्योधन को भी इस बात का पता चल गया कि उत्तरा की शादी हो चुकी है और अब श्री कृष्ण जी द्वारका वापस लौट गई हैं, तो वह भी द्वारका वापस आ गया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंच गया। क्या संयोग की बात हुई कि अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए पहुंचा द्वारका और उसी दिन दुर्योधन भी श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए द्वारका पहुंच गया। श्री कृष्ण के भवन में दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए। जब वे दोनों इकट्ठे गए तो श्री कृष्ण जी उस समय आराम कर रहे थे और उनके निकट संबंधी थे, तो इस करके वे बेझिझक दोनों ही उनके शयन कक्ष में पहुंच गए जहां पर श्री कृष्ण जी सो रहे थे। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे था। दुर्योधन आगे और अर्जुन जरा पीछे था। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा और अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। जो दुर्योधन था वह तो श्री कृष्ण जी के सिरहाने जाकर के ऊंचे आसन पर बैठ गया और जो अर्जुन था वह श्री कृष्ण जी के पैरों की तरफ हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। श्री कृष्ण जी की नींद खुली तो उन्होंने अपने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछी। बाद में घूम कर देखा
के आसन पर दुर्योधन भी बैठे हैं। तो उसका भी उन्होंने स्वागत किया और कुशल समाचार पूछा। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा पहले कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे और पांडवों के बीच में बहुत जल्दी युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चले और पहले मेरी सहायता करें। दुर्योधन क्या कहने लगा कि सबसे पहले मैं आया हूँ, यानी कि मैं सिरहाने बैठा था और सबसे पहले मैं आया हूँ, तो विद्वजनों में आप श्रेष्ठ हैं, तो आपको सबसे पहले मेरी सहायता करनी चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही भलाई, दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप पहले पहुंच जरूर गए होंगे, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है और मेरी निगाह में आप दोनों एक समान हैं और मैं दोनों की ही बराबर सहायता करूंगा। तो जो पूर्वजों ने प्रथा चला रखी है कि जो आयु में छोटा होगा उसे पहले पुरस्कार देना चाहिए, तो अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन छोटा है, पहले मैं अर्जुन से पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो, इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। अब अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं, बड़े साहसी और वीर हैं, एक बड़ी भारी सेना उनकी इकट्ठी की जा सकती है। मेरी सेना तो एक तरफ होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला होऊंगा और मैं न तो युद्ध करूंगा न मेरे पास कोई हथियार होगा। अब तुम सोच कर निर्णय लो कि तुम दोनों में से किसे चाहते हो, मुझे चाहते हो या नारायणी सेना को चाहते हो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथ चाहता हूँ। तो आज ये लेसन इतना ही। इसके बाद बाकी बचा हुआ लेसन अगली मीटिंग में करेंगे। अब आपको इसके पिछले लेसन की वीडियो भेज दी जाएगी, क्वेश्चन आंसर वे आपको लिखने हैं और याद करने हैं। अब मैंने आपको बोला था